नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना। हमने देखा कि भई श्रीधर वेम्बू साहब ने ज़ोहो बनाया, ज़ोहो के अंदर पूरा काम करा, सब कुछ करा एंड सडनली उनके ऊपर हिट पीसेस आने शुरू हो गए न्यूज़ मिनट की तरफ से। एंड ये हिट पीसेस आप सबको पता है ये पूरे मोटिवेटेड हैं। एज़ यूजुअल हमारे साथ हैं कर्नल रैना साहब, नमस्कार। सर क्या कहते हो? आदि देखो, जो हमारी पावर प्रोजेक्शन की बात आती है ना भारत की, तो मिलिट्री पावर तो देखो यूएस है, चाइना है, उसके बाद हम कहीं आते हैं। लेकिन हमारी एक सॉफ्ट पावर है जिसको हम लोग पाकिस्तान के चैनल्स को फॉलो करेंगे, अगर डोमेस्टिक चैनल्स को जो भारत में लोग नहीं देखते नॉर्मली, तो वो रो रहे होते हैं रोज कि हमारे बच्चों की देखो उर्दू बिगाड़ दी, हमारे यहाँ शादियों में सिर्फ बॉलीवुड के गाने लगते हैं। तो सॉफ्ट पावर का बहुत ज्यादा महत्व है और ये हर जगह है। इनफैक्ट रशिया में हरे राम हरे कृष्णा से लेके वेर एवर यू गो यू फाइंड इट। तो उनको अब जब हम बात करते हैं कि भारत जब इस ट्रेजेक्टरी पे, ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है और अमेरिका उसको एक फ्यूचर कॉम्पिटिटर देख रहा है, तो हमारे ऊपर अटैक होने हैं। अब वो मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर की जो हम बात करते हैं, 9 लेवल हैं, उसमें ये एक लेवल ये भी तो है जो कॉग्निटिव वॉरफेयर जिसको हम कहते हैं। तो आपने क्या करना है कि हमारे वो एसेट्स जो हमारे भारत की सॉफ्ट पावर को आगे करें, जो भारत के यूजर्स को ट्रेडिशनल जीमेल गूगल से दूर करने की कैपेसिटी रखते हो, फ्यूचर में ऐसा हो कि हमारा अपना एक फायरवॉल के अंदर सिस्टम चले, तो वो भी अटैक पे आएंगे, उन पे भी अटैक होगा। सैड पार्ट ये है इस केस में कि देखिए, न्यूज पॉइंट आई थिंक ना, दैट पेपर विच ब्रॉट इट, हाँ न्यूज पॉइंट, इन्होंने 1 साल पुरानी कहानी उठाई और वो जो ऑर्डर किया, इतने बिलियन का बॉन्ड भर दिया, ये वो ऑर्डर ऑलरेडी चैलेंज है यूएस कोर्ट में, क्योंकि वो अनफेयर था। एक इमरजेंसी प्रोविजन के थ्रू इनकी जो वाइफ, स्ट्रेंड वाइफ है, स्ट्रेंज वाइफ, उसने अपील डाली थी, तो कोर्ट ने इंटरिम से उसका रिलीफ दे दिया बिना इनकी पूरी बात सुने। और बाद में जब उसका सब्सिक्वेंट हियरिंग हुई है, तो ये 1.2 बिलियन वाला बॉन्ड वाला कहानी तो लग पे रहेगी, बाकी चीजें भी उनकी जो एलिगेशन थे कि देखो जी मेरे को पैसे नहीं देना चाहते, मेरे को एसेट्स नहीं देना चाहते, मेरे घर की शेयर नहीं देना चाहता, वो सारे प्रूव हो गए गलत। ये तो इन्होंने एक को टारगेट किया है, इससे पहले अदानी, अंबानी, जहां जहां इनको लगा, तो हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, हमें एकदम रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और लकली जब उनके अटॉर्नी का क्लैरिफिकेशन आया कि ये सब झूठ है, 1 साल पुराना केस है, इसके बाद और हियरिंग हो चुकी है और ये वाला जो ये तो इशू अपील में है, तो वो ट्विटर पे तो चलो हम लोग, आप लोग, हम 2-4 लोग, जो 2-3-4% जो भारत के लोग ट्विटर पे, हमने तो पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट हुआ पहले स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद आज उनका एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट फिर आया कि भाई मैंने भारत को एक लेवल पे लेके जाना है और उसके लिए जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। तो ये हमारे वो एसेट्स हैं। जब हम रोते हैं ना कि अदानी की बातें सुन के, अदानी क्या कर रहा है, अदानी, अगर ये लोग हमारे देश के लिए काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो, हम कहीं भी कंप्लेन होती है, कहीं सरकार के ऑफिस में जाते हैं तो दुखी होकर वापस आते हैं कि देखो जी वो क्लर्क पैसे मांग रहा है, वो देखो अफसर मिल नहीं रहा, वो पियोन ने कहा पहले मेरे हाथ गर्म करो। अब क्या हमें ऐसा सिस्टम चाहिए? जहाँ हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है और ग्रो करने का मौका मिल रहा है, जो कि एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ा लिमिटेड है, सिर्फ क्रीम को छोड़ के। तो हम इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये इनका एक केस जो हुआ वो तो हुआ, उससे पहले जो अफवाहें हुई और आने वाले दिनों में भी और भी होती जाएंगी। तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि ये दुश्मन का, जो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, जो एडवर्सरी कह लिए, दुश्मन कहना थोड़ा गलत होगा, ये उनका प्लॉय है। वो हर उस जगह पे हिट करेंगे जहां पे उनको लगता है कि इनका एक वो एक सेंसिटिव पार्ट है और जिसपे हम रिएक्ट करेंगे। तो मेरी यही अपील है। और आप देखिए, इस जो न्यूज पॉइंट के जो लेडी है जिसने एलिगेशन लगाया और दूसरी बार लगाया है, ये हमें फिर बोलता है कि अगर हम, आप और हम समझ सकते हैं आदि कि इस टाइम पे हम पे अटैक होंगे, हर किस्म के, इस डायमेंशन में भी होंगे, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेके लोग मन गढ़ंत चीजें लिख देते हैं और उसके बाद उनके पास कोई एक्शन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर टिप्पणी दे चुका है कि हेट स्पीच हो, फेक न्यूज हो, इनको थोड़ा काबू करना चाहिए। आई थिंक हाई टाइम कि हमारे आईएनबी मिनिस्ट्री एक प्रॉपर मिनिस्टर हो और उसमें जो बाबू लोग हैं वो प्रॉपर उनको कसा जाए और काम किया जाए। क्योंकि आप देखिए, इस लेडी को जो डोनेशन, जो स्पॉन्सर करते हैं इस न्यूज पॉइंट को, उसमें दुनिया भर के जो आप कह सकते हो ना, जो हमारी हमारी नजरों में सस्पेक्ट्स हैं, सोरोस से लेके सारे वो एनजीओ का नाम है। इनफैक्ट मैं कल पढ़ रहा था, कौन सा साइट था वो, ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा कॉलम लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पढ़िए उसको, कि कैसे कैसे जो दुनिया के
माने जाने माने रजीम चेंज करने वाले जो टूल किट है वो सारे का सारा न्यूज पॉइंट को सपोर्ट करता है। तो सीधी सीधी बात है कि ये ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी को हिट करना चाहते हैं, हमारे ट्रस्ट को तोड़ना चाहते हैं। हमारे लोग काफी, देखो आप अतराई पे हो, हम जोहो पे चले गए, लोग शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। और साथ ही साथ में ये तो रजीम चेंज के जो उनका जो मैट्रिक्स है कि क्या क्या करके रजीम चेंज करना, उसमें भी ये कहीं एक कॉग है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो इस इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें। और जब जब भी ऐसी कोई खबर, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये खबरें पहले भी आई, ये खबरें और भी आएंगी, कैरेक्टर असैसिनेशन होंगे। आपको देखो, जब एप्स्टीन फाइल की बात आ रही थी तो लोगों ने कहा जी अब तो मोदी सरकार गई, और राउत ने जो बोला बोला लोगों को। यहाँ पे मैं नॉर्मल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, जो मेरे अपनी फैमिली के लोग कांग्रेस के प्रेमी हैं अभी तक, वो कह रहे थे आने दो 19 तारीख फिर देखना। और फिर मैंने आई थिंक आपके इसी प्लेटफॉर्म ने डिस्कस किया था कि भाई ये 2005 के पहले के केस है, उस टाइम मोदी साहब को वीजा अलाउड ही नहीं था अमेरिका जाने का, तो कहाँ वो जाते और कहाँ उनकी रील बनती। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं। और उस दिन भी अपील की थी, यार नहीं समझ आती है तो फिर हमारा प्रोग्राम देख लीजिए कि 10 मिनट लेते हैं पूरे दिन में, 7 8 9 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट। तो बट ये इसको आप लाइटली नहीं ले सकते, ना हम एज सिटीजन्स, ना सरकार एज सरकार। ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कुछ करना पड़ेगा। और ऐसे वाले जो, लकली देखो अगर अटॉर्नी का नहीं आता, आदि अटॉर्नी का बयान नहीं आता, फिर उसको लोग रीट्वीट किया, किसी ने कोई सोशल मीडिया फेसबुक पे भी चला गया, बाद में फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप में घूमने लगा, तो डैमेज हो जाती है, इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जाते हैं। जो उसमें छोटे मोटे आप जैसे हमारे जैसे लोगों ने शेयर खरीदे होते हैं, उनकी वैल्यू रातों रात गिर जाती है। सारा हमने सब देखा है, पहले शॉर्ट सेलिंग की थी इन्होंने अदानी के ऊपर, बहुत बड़ा अटैक था वो, और वो बाद में कंपनी खुद ही उड़ गई, वो बात अलग है। तो ठीक है, हम सबको ये हमारी जिम्मेवारी है, हम अवेयर रहें, रिएक्ट ना करें एकदम से। और सरकार से अपील है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि भाई ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पेशली अगर आपके पास पीछे ठप्पा लगा हुआ कि आप न्यूज पोर्टल को ओन करते हो, आपने कुछ बोला आदि, मैंने कुछ बोला नहीं, आप भी ओन करते हो, आपकी भी जिम्मेवारी है। मेरे ऐसा बंदा चुपचाप बोल के निकल गया तो ठीक है, लोग भी माइंड नहीं करते। पर यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आपका एक पोर्टल जहाँ चल रहा है, आप वहां से पैसे कमा रहे हो, आपकी वहां पे एक टीम है, पूरा सेटअप है, और उसके अंदर से आप एक फेक न्यूज, और वो भी 1 साल पुरानी खबर को जोड़ के कट पेस्ट करके आपने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। इस पे ऐसे वाली चीजों को रोकना बड़ा जरूरी है। एब्सोल्युटली से, एंड ये लेडी का बाय द वे शी इज क्वाइट फेमस। इसने काफी वो जो धर्मशाला का कर्नाटका में जो चीज हुई थी, मैं सबको रिमाइंड कराऊंगा, शी वाज क्वाइट फेमस इसके ऊपर। वहां पर भी फेक न्यूज के काफी एलिगेशंस हैं इसके ऊपर। एंड न्यूज मिनट जो पोर्टल है, उसके अगर आप न्यूज देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना वो किस तरफ मोटिवेटेड है और क्या क्या चीजें वो करता है। तो ये चीजें बड़ी क्रिटिकल है हमको समझने के लिए। एंड थैंक यू सर, आपने इसको टेकअप किया। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय द वे एक छोटा-सा अनाउंसमेंट है, हमारा चैनल के ऊपर थोड़ा-सा फोकस था कि वो वहाँ पर ब्लॉक हो रखा था, बट नाउ दिस चैनल इज़ फुली ओपन्ड अप, एवरीथिंग इज़ क्लियर, देयर इज़ नो नीड टू वरी। तो यही त्रिनेत्रा आपके साथ चलता रहेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। नमस्कार।